नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया में हैं, जहां वो चिल्ड्रन पार्क में पहुंचे हैं और यहां प्रधानमंत्री ने टॉय ट्रेन की सवारी भी की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केवड़िया की, जहां चिल्ड्रन पार्क का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये सौगात उन्होंने दी और टॉय ट्रेन, जो वहां की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है, उस पर सवारी भी प्रधानमंत्री ने की। सब आहार जो भी सब्जी तुमको भाती वो मेरे खेतों से आती, मीठे फल जो मैं उगाता वो माँ लेके तुम्हें खिलाती, चाहे वो दाल चावल या फिर वो रोटी का गेहूं, चना राजमा ज्वार बाजरा, सब अनाज का स्रोत ही है। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए खेतों में जाता, हर बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ बनाता, गाजर मटर पालक को भी सर्दी में ही आते हैं। Important at this time, and we can see that once the children's park is also opened to the public, we will know that that is an important message to keep, because maintaining social distance is important right until the time that we are rid of COVID-19, and COVID-19 guidelines stipulate this as well, safety of visitors. बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों के लिए कई तरह की गतिविधियाँ हैं और कई रोमांच हैं, और हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और प्रधानमंत्री भी उसी उत्सुकता के साथ। और अब रुख कर लेते हैं बिहार का और बात कर लेते हैं मुंगेर की। मुंगेर में हुई हिंसा पर इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा का शिकार बने अनुराग के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मृतक अनुराग पोद्दार के पिता अमरनाथ पोद्दार ने न्यूज 24 से कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। मृतक के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई को जांच करनी चाहिए। उसी लोहापट्टी में है जहां के युवक अनुराग को गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। और यहां देखिए कि उनके पिताजी बैठे हुए, अनुराग के पिताजी जो यहां बैठे हुए हैं, यहां पर किस तरीके से मातम का माहौल है। लोग आसपास के जुटे हुए हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से इस इलाके में ऐसा लग रहा है जैसे कि हर घर का बेटा गया। और यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं कि कहाँ था, कैसे, क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ बात हुई आपकी? कल डीएम और एसपी साहब आए हुए थे, आश्वासन दिए हैं कि जांच कमीशन बैठेगा और जितना जल्द होगा आपको न्याय मिलेगा। अनुराग आपका इकलौता बेटा था और कैसे ये सब हुआ था, आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन गोली चलवाई है, पुलिस का ही गोली चला है, पुलिस के गोली से ही मेरा अनुराग का मौत हुआ। आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है कि सीबीआई से उसका जांच किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मेरा बच्चा महज 21 साल का था, उसको न्याय मिले। मृतक अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए उसके दोस्तों और इलाके के लोगों ने जस्टिस फॉर अनुराग नाम से मुहिम चलाई है और कुछ लोग आमरण अनशन करने की तैयारी में हैं। लोगों की मांग है कि मृतक अनुराग के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और उसकी बड़ी बहन को नौकरी मिले। के अंदर न सिर्फ बैरक में जो बाहर का इलाका था, बल्कि आप देखिए कि बैरक के अंदर जहां पुलिस कर्मियों के रहने का था, वहां भी किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अंदर में जो पुलिस कर्मियों को रहने का, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बता गोली ले गया 100 राउंड, अच्छा, और 2 मैगजीन ले गया, इसमें से सब कागज पत्र 2000 रुपया था, अच्छा, तो सब ले गया। ये सब भी अंदर में घुस के इतना ये किया। हाँ, खोल के सब। आपको देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें से मैगजीन रखी हुई थी, करीब 100 राउंड मैगजीन थी, 2000 रुपया था, और कारतूस जो यहाँ पे थे वो भी यहाँ से तोड़कर वो लेके गए हैं। मैगजीन खाली है यहाँ पे जो ये है। और किस तरीके से यहाँ पर आप लोग किसी को संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं सर, हम लोग रहते अकेला तो मार देता है यहाँ पर, हम इस चलते हम लोग सब भाग गए, लाइन में थे। अच्छा, यहाँ तो कोई था नहीं, सब इलेक्शन से आए हुए थे। अच्छा, तो हम लोग बुलाया लाइन में जाने के लिए कि आ जाइए इधर से, सबको डिटेल करेंगे ड्यूटी के लिए। तो हम लोग चले गए वहाँ,
तो उधर से आ रहे थे तो इधर पूरा पत्थरबाजी हो रहा था। ठाकुर सेफ जवान 9432 हैं। मैं इलेक्शन ड्यूटी में था। मेरा सजो सामान सब यहाँ पर रखा हुआ था। मेरा इसमें से कपड़े वगैरह और जो है 2 मैगजीन और 40 राउंड हैं, सब जो है आउट है और बैग बाहर फेंका हुआ है। तरीके से प्लानिंग वे में की गई थी। इसमें भी ये भी बता रहे हैं कि सैप के जवान हैं, इनके जो बैग से यहाँ से इनके भी मैगजीन ले गया है, कारतूस जो थे वो यहाँ से लेके चला के जाया गया। पूरी आप देखिए कि जो बैरक है, जो क्या नज़ारा है यहाँ पर, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ की है और सामानों को जो की है, जो पुलिसकर्मियों के जो यहाँ सामान रखे हुए थे, क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में थे और जो सामान यहाँ रखे हुए थे उन सभी को निकाल कर ले गए हैं। सनी और सैफ अली के साथ अमिताभ ओझा, मुंगेर न्यूज़ 24। और अमिताभ की आप रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से पुलिस चौकी को लूटा गया, उसमें कई मैगजीन और कई राउंड गोलियां जो थी, जो पुलिसकर्मियों के पास थी, उन्हें लूट लिया गया। इधर मुंगेर में नए एसपी और डीएम ने काम संभाल लिया है और दोनों अधिकारियों ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ जिले में मार्च किया ताकि दहशत का माहौल खत्म हो। लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए कैसे सड़कों पर निकले बड़े प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा। चैन लौटाने के लिए अब देखिए कि यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगाया गया और यहाँ पे जो पुलिस का जो फ्लैग मार्च चल रहा है, आप देखिए कि ये वो इलाका था जहाँ पे कल उपद्रवी हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पे फ्लैग मार्च चलाया जा रहा है और भारी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स जो है वो लगातार चल रही है। नए एसपी यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, डीएम मुंगेर देखिए वो खुद निकले हैं। यहाँ पे जो नए डीएम आई हैं रचना पाटिल, और इस गाड़ी में आप देखिए कि रचना पाटिल जो एसपी हैं मुंगेर की और रचना पाटिल जो डीएम बनाए गए, वो तमाम लोग यहाँ फ्लैग मार्च कर रहे हैं इलाके में, वो देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे इससे जो इलाके के लोग, जो डर का एक माहौल था, उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी उपद्रवी तत्वों की पहचान नहीं हो पा रही, उनकी पहचान की जा रही है, लेकिन उसके बीच में ये जो भारी या पुलिस का काफिला देख रहे हैं, ये उसी मुंगेर में है जहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार हिंसा और आगजनी हो रही थी और उसके बाद यहाँ अधिकारियों की तैनाती की गई और उसके बाद आज देखिए कि यह फ्लैग मार्च यहाँ पे चल रहा है ताकि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कम से कम कुछ राहत मिले और उनमें जो दहशत का माहौल था उसे कम किया जा सके। कैमरामैन सनी और सैफ अली के साथ अमिताभ ओझा, मुंगेर न्यूज़ 24। और इस सबके बीच मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने भरोसा दिलाया है कि हिंसा भड़काने का जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज जी हैं, जो इनकी तस्वीरें हमने कल देखी थी, किस तरीके से वो फ्लैग मार्च किया था, लोगों को समझाया और उसके बाद आज स्थिति समान हो चुकी है। सर, क्या कुछ हुआ था? देखिए, उपद्रव हुआ, भारी संख्या में लोग थे जिन्होंने थानों पर भी अटैक किया। 5 थानों पर अटैक किया गया, पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जलाया गया। उसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की गई, फ्लैग मार्च की गई। सीसीटीवी कैमराज हमारे पूरे शहर में लगे हैं, उसके आधार पर उन उपद्रवी तत्वों को चिन्हित भी किया जाएगा और अभी स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है। हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं, फ्लैग मार्च शहर में निकली है। सर, अभी तक इस मामले में कोई चिन्हित किए गए हैं, FIR दर्ज की गई है, कोई गिरफ्तारी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जो भी ये लोग काम किए हैं, पुलिस की गाड़ियों को जलाए हैं और उपद्रव किए हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है और साक्ष्य के आधार पर मजबूत कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है कि इसमें, चूंकि हमारे कई व्यवसायियों से बात हुई मुंगेर में, उन लोगों का कहना था कि इसमें जो हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ये बाहर के लोग थे जिन्होंने इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया था और उनके प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं। देखिए, जो भी उन्होंने कहा और जो भी कल हुआ वो बहुत दुखद है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन किया गया इसमें नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, थाना की प्रॉपर्टी को भी, तो उस पर तो निश्चित रूप से जो है कांड दर्ज होगा, कार्रवाई होगी और साइंटिफिक आधार पर उस पर कार्रवाई होगी, साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई होगी। ये लगता है कि हालात अब सामान्य होने लगे हैं? अभी तक तो हमको लगता है कि हालात सामान्य होने लगे हैं और लोगों से हमारी अपील भी है कि स्थिति को सामान्य रखें और अगर उनको कोई दिक्कत है तो हम लोगों से बात करें। मुंगेर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, सभी लोग आपकी सेवा में हैं और ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज तो साफ तौर पे करें कि हालात समान होने लगे हैं शहर के और किसी को अगर कोई समस्या है तो मुंगेर पुलिस से संपर्क कर सकती है और मुंगेर पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पे निगाह बनाए रखी हुई है और साथ ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। कैमरामैन सनी और सैफ अली के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।
और अब रुक करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बीजेपी नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े संगठन ने ले ली है और बीती रात करीब 8 बजे आतंकियों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है और आज इन नेताओं के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने नम आंखों से तीनों को विदाई दी और इस आतंकी हमले में बीजेपी के नेता फिदा हुसैन, उमर राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लश्कर-ए-तैयबा के ही संगठन टीआरएफ रेजिडेंट्स फ्रंट ने कुलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उसने लिखा जिसमें धमकी दी गई कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। लश्कर-ए-तैयबा के ही संगठन टीआरएफ को पिछले कुछ वक्त पहले ही तैयार किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकियों को शामिल किया गया है। जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को भी मीडिया वाले को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या टीआरएफ का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चलाया जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। और बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की पीएम समेत पार्टी के कई नेताओं ने निंदा की है। आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इन कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ जम्मू में भी गुस्सा दिखा। बीजेपी युवा मोर्चा, शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कुलगाम जिले में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद देखिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं में ज्यादा गुस्सा है। लगातार पाकिस्तान नारे लग रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के पुतले को जलाया गया है। लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। काफी ज्यादा लोग गुस्से में हैं और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। और ये देखिए किस कदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा है और एक बार फिर आतंकियों ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। किस कदर हत्या की है बीजेपी के 3 नेताओं की। लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे आतंकियों द्वारा जो है कश्मीर में, चाहे वो सरपंच हो, पंचिस हो, चाहे वो कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनकी हत्या की जा रही है। और ये देखिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता कार्यकर्ता हैं, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोगों का ये प्रदर्शन है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान कारण हत्या करता रहता है, जो आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मारता रहता है, उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जो हर तीसरे दिन हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद करते रहते हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं होता। हम गवर्नमेंट के आगे भी ये अपील करना चाहेंगे, जो ऑपरेशन चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है। और अहम खबर आ रही है, राजस्थान में फिर आंदोलन करेंगे गुर्जर। आरक्षण की मांग को लेकर 1 नवंबर से गुर्जरों का आंदोलन होगा। राजस्थान में चक्का जाम करने की तैयारी में है गुर्जर और कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जा सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में चक्का जाम करने की तैयारी है गुर्जर आंदोलन के तहत और कई इलाकों में इंटरनेट बंद किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।